क्या आपने कभी नोटिस किया है आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर भी बार बार लड़ते हैं, बार बार एक दूसरे को हर्ट करते हैं और फिर आप सोचते हैं प्रॉब्लम आप में है या आपके पार्टनर में। लेकिन सच क्या है, आपकी रिलेशनशिप को आप नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कंट्रोल कर रही है। हर इंसान एक नंबर एनर्जी लेकर आता है और जब गलत एनर्जी टकराती है तो प्यार होने के बाद भी रिलेशनशिप टूटने लगती है। अब सवाल यह है, ब्रेकअप क्यों होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है? सिंपल है, क्योंकि आपने कभी अपनी कंपैटिबिलिटी चेक ही नहीं की। आज मैं आपको वो चेक पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आप पहले से जान सकते हैं कि रिलेशनशिप चलेगी या नहीं चलेगी। आप कॉपी पेन लीजिए और बैठिए और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ भी लिखिए। अपना बर्थ चार्ट बनाइए, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि बर्थ चार्ट मैंने पहले काफी वीडियोस में बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको बड़ा शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। एग्जाम्पल के लिए 14 अगस्त 1996 ये लड़के की डेट ऑफ बर्थ है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। ऐसे ही मैं गर्ल की डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ 12 अगस्त 1997। अब आपको सिखाता हूँ कि आपने दोनों का बर्थ चार्ट कैसे बनाना है। पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद आप अपनी और अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिख के उसका बर्थ चार्ट आप बनाना सीख जाएंगे। 14 अगस्त यानी कि 14 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब मूलांक लड़के का हुआ 5 यानी कि ड्राइवर 5 हुआ। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं 14 अगस्त 1996, पूरे जोड़ने के बाद आएगा 2 सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके। इसका मतलब कंडक्टर 2 है यानी कि भाग्यांक 2 है। और लोशो ग्रिड को फॉलो करेंगे जिसमें 9 ब्लॉक्स हैं। 3x3 का एक ब्लॉक होता है, उसमें आप 492 ऊपर की लाइन में, 357 बीच की लाइन में और सबसे नीचे 816। इसको फॉलो करते हुए जो जो नंबर आपके पास अवेलेबल है उसी ब्लॉक में डालते जाइए। अब आप एक ब्लैंक 9 ब्लॉक्स बनाएंगे, उसको फॉलो कीजिए। लोशो ग्रिड को 1 वहां पे लिखिए, 4 जहां पर है लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं 4 भी वहां लिख दीजिए। ऐसा आप देखेंगे आपकी 492 की पहली लाइन कंप्लीट हो जाएगी। एक एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। बीच की लाइन में सिर्फ 5 आएगा और सबसे नीचे की लाइन में 816 आ जाएगा। ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 2 है। ऐसे अब लड़की का बनाते हैं, गर्ल का 12 अगस्त 1997। इसमें आप फॉलो कीजिए लोशो ग्रिड को। ड्राइवर 3 निकल के आएगा यानी कि 12 डेट ऑफ बर्थ है तो इसका मतलब ड्राइवर 3 हुआ। पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं तो 1 आएगा सिंगल डिजिट में यानी कि कंडक्टर 1 हुआ। और 9 ब्लॉक्स को फिल करते हैं। ब्लैंक ले लीजिए पहले और लोशो ग्रिड को देखते हुए फिल कीजिए। अब ऊपर की लाइन में सिर्फ 9 और 2 आया, बीच की लाइन में 3 और 7 अवेलेबल है और नीचे की लाइन में 8 और 1 आ गया। ऐसे आपने दोनों का चार्ट बना लिया। चलिए एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए एनालाइज करते हैं। जो स्टेप नंबर 1 है आपका वो ये है कि ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर कंपैटिबल होना चाहिए, आपस में मैच करना चाहिए। ड्राइवर 5 है लड़के का और लड़की का है ड्राइवर 3 यानी कि ये मैच कर रहा है। बस आपको ये ध्यान रखना है जिसका भी एक ड्राइवर है उसका दूसरे पार्टनर का ड्राइवर 8 नहीं होना चाहिए यानी कि 1 और 8 दोनों एंटी है तो इसलिए 1 का एंटी है 8, 2 का एंटी है 8 और 9, 3 का एंटी है 6। अगर किसी एक का ड्राइवर 3 है और पार्टनर का 6 है तो इसका मतलब वो एंटी प्लेनेट है, वहां पर रिश्ता ये नहीं हो सकता। अगर किसी का एक का 4 है तो उसके एंटी प्लैनेट्स है 9, 4 और 8। और अगर किसी का 5 है तो उसका कोई एंटी प्लैनेट नहीं है। 6 वाले का 3 है, 7 वाले का कोई एंटी प्लैनेट नहीं है। अगर किसी का 8 है मूलांक तो उसका एंटी प्लैनेट है 1। ऐसे ही किसी का अगर 9 है तो उसका एंटी प्लैनेट है 4 और 2। तो ये प्रिंसिपल है, इसको फॉलो करते हुए आपने मिला लिया। ऐसे आप अपना और अपनी पार्टनर का बना के देखिए। अगर ड्राइवर वर्सेस ड्राइवर मैच कर रहा है तो अगले स्टेप पर चलेंगे, नहीं तो यहीं से हम वापिस हो जाएंगे। ये रिश्ता नहीं हो सकता। अगर ड्राइवर के साथ मैच हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वापिस हो जाएंगे। स्टेप नंबर 2, दोनों के बर्थ चार्ट में लड़का और लड़की में कॉमन नंबर को छोड़ दो। अब देखिए कि एक नंबर कोई भी लड़का लड़की को शेयर करे और लड़की लड़के को शेयर करे। ये स्टेप नंबर 2 है। ऊपर के एग्जांपल में कॉमन नंबर है 9, 1, 2 और 8 जो कि दोनों के बर्थ चार्ट में मौजूद हैं। लड़के के पास 3 नंबर ऐसे हैं जो कि लड़की को वो दे सकता है। वो कौन से नंबर है? 4, 5 और 6 नंबर। और लड़की के पास देने के लिए 2 नंबर ऐसे हैं जो कि लड़के के पास पहले से मौजूद नहीं है, वो है 3 और 7। इसका मतलब लड़की का भी 2 नंबरों का योगदान है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए लाइफ में सैक्रिफाइस करेंगे। अब समझते हैं स्टेप नंबर 3। क्या दोनों के आदान प्रदान से कोई राजयोग बन रहा है?
यानी कि 2 राजयोग होते हैं। एक होता है 4, 5, 6 की लाइन, जिसके पास भी होती है ये राजयोग माना जाता है। इसे हम गोल्डन राजयोग बोलते हैं। ऐसे लोगों को सफलता के पीछे नहीं जाना पड़ता, सफलता इनके पास चल के आती है। इनका रिलेशनशिप सेक्टर भी बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें 5 भी है, 6 भी है। ये दोनों रिलेशनशिप सेक्टर को डेवलप करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। दूसरा राजयोग होता है सिल्वर राजयोग, जिसे बोलते हैं 2, 5, 8 का राजयोग, जिसके पास भी होता है। इसका मतलब उसका अर्थ एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जिसके भी बर्थ चार्ट में ये दोनों में से कोई भी लाइन कंप्लीट होती है, इसे हम कहते हैं राजयोग। इस केस में लड़के का ऑलरेडी राजयोग है। अगर वो 2 नंबर लड़की को दे देता है, कौन कौन से, 4 और 5 नंबर, तो लड़की का भी राजयोग पूरा हो जाता है। कौन सा, 2, 5, 8 का राजयोग, जो कि अच्छा साइन है। यानी कि शादी के बाद दोनों एक दूसरे का लक फैक्टर एनहेंस कर रहे हैं। अब समझते हैं स्टेप नंबर 4। लड़के का ड्राइवर कंडक्टर आपस में एंटी नहीं होना चाहिए। मैंने ऊपर आपको बताया थे कौन कौन से प्लेनेट एक दूसरे के एंटी हैं, उसको फॉलो करते हुए आप देखिए कि लड़के का आपस में ड्राइवर कंडक्टर वो एंटी नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उसमें ड्राइवर 5 और कंडक्टर 2 है, ये ठीक है, इसका मतलब दोनों एंटी नहीं है। और लड़की का भी ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 है, इसका मतलब वो भी आपस में एंटी नहीं है। इसका मतलब दोनों के ड्राइवर आपस में ड्राइवर कंडक्टर एंटी नहीं है। यदि लड़की का ड्राइवर 8 कंडक्टर 1 होता तो उस केस में हम ये रिश्ता नहीं करते। हम कह देते कि लड़की का ड्राइवर कंडक्टर एंटी नहीं है, यानी कि उसके जीवन की गाड़ी जो है वो रुक रुक कर चलेगी, तो वो लड़की इस लड़के के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि किसी के बर्थ चार्ट में मल्टीपल 7 आ जाए, तो यानी कि केतु का नंबर बहुत ज़्यादा आ गया, यानी कि उस व्यक्ति के जीवन में केतु ने थोड़ा ग्रहण लगा दिया। इसका मतलब या तो उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आए, स्ट्रेंथ भी आए, स्टेबिलिटी भी आए, तो देखिए अपने पार्टनर में 2 नंबर जरूर देखिए कि किसी के पास 5 और 6 नंबर अगर हो और वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब वो पार्टनर आपके लिए बहुत लकी होगा, बहुत अच्छा होगा। आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत मजबूत बनेंगे। हाँ, अगर आपके पास 5 है, उसके पास 6 है, तो भी बहुत अच्छा है। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को अगर 5 और 6 नंबर शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ रही है और दोनों का रिलेशनशिप सेक्टर बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि दोनों पावरफुल नंबर है। 5 नंबर मरकरी का नंबर है और 6 नंबर है वीनस का नंबर। आज के युग में जितने पोर्टफोलियो हैं मैक्सिमम लग्जरी वाले, वो सारे वीनस का डिपार्टमेंट है। तो इसका मतलब वीनस का नंबर किसी के पास आ जाए और 5 नंबर मरकरी का, यानी कि लाइफ में बैलेंस अगर मिल जाए, और क्या चाहिए फिर। आपकी लव लाइफ के लिए, अच्छी बॉन्डिंग के लिए 5 और 6 नंबर का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए ये सारे चेक पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर आप गलत नंबर के साथ हैं तो जितना भी एफर्ट्स डाल लो, चीज़ें बार बार टूटेंगी, बार बार वही फाइट्स होंगी, बार बार आप सोचेंगे कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सरफेस पर नहीं है, प्रॉब्लम फ्रीक्वेंसी में है, नंबर्स में है। जब तक आप उस नंबर्स को नहीं समझ लेते, तब तक आप उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। सेम पेन, सेम कंफ्यूजन। इसलिए अगली बार जब आप कहें ये रिलेशनशिप क्यों नहीं चल रही, तो रुक जाइए, सोचिए और अपने नंबर्स चेक कीजिए, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ को कॉन्शियसली फिक्स कर सकते हैं या अननोइंगली उसे खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। चॉइस आपकी है। कमेंट करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और मैं बताऊंगा कि आपकी लव स्टोरी का असली सच। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए।